made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हिंदुस्तान की आज़ादी की कहानी, जंजीरों से जकड़े दिन और गुप्त काली अंधेरी रातों की कहानी। हमने आज़ादी भेंट में नहीं बल्कि संघर्ष और बलिदान से हासिल की। इस आज़ादी के सदियों चले संघर्ष में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और खुद को गुलाम होने ना दिया। आज 15 अगस्त का दिन उन्हें ही याद करने का है। 15 अगस्त एक जश्न की तारीख भी है और उन्हें श्रद्धांजलि देने की भी। यूँ तो हर वर्ग और समुदाय की इस जुनूनी जंग आज़ादी में भूमिका रही, लेकिन उनमें कुछ ऐसे दीवाने भी हुए जिनकी कहानी बेहद दिलचस्प और प्रेरणा से भरी है। भारत की आज़ादी की कहानी जब जब सुनी और पढ़ी जाएगी तब तब इसमें तिलका मांझी का नाम भी जिक्र आएगा। तिलका मांझी उन रणबांकुरों में शामिल है जिन्होंने उस समय स्वाधीनता संग्राम के बिगुल फूंक दिए, जब लोगों को एहसास भी ना था कि वे गुलामी की किस दलदल में फंसते जा रहे हैं। इतिहास के पन्नों में 1857 के गदर को भारत की आज़ादी के लिए पहले स्वाधीनता संग्राम के तौर पर याद किया जाता है। ये वो क्रांति थी जिससे पहली बार आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद होनी शुरू हुई और अंग्रेजों की नींव हिला दी। हालांकि हम में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ जंग इससे करीब 80 साल पहले ही शुरू हो गई थी। ये आज़ादी की जंग गाँव जंगलों में रहने वाले भोले भाले आदिवासियों ने ही शुरू की थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले स्वतंत्रता सेनानी के रूप में तिलका मांझी का नाम लिया जा सकता है। तिलका मांझी का जन्म 11 फरवरी 1750 को बिहार के सुल्तानगंज में तिलकपुर नाम के गांव में एक संथाल परिवार में हुआ। यह वह दौर था जब अंग्रेज तमाम तरीकों से भारत के चप्पे चप्पे पर अपना व्यापार और कब्जा जमाने की कोशिश में जुटे थे। इसके लिए अंग्रेज साम दाम दंड भेद सहित सभी तरकीब लगा रहे थे। अंग्रेजों की नज़र गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती और जंगल संसाधनों पर भी थी। यहीं से आदिवासियों ने अंग्रेजों का संघर्ष शुरू हुआ और बाबा तिलका विद्रोह का चेहरा बनकर उभरे। तिलका मांझी ने अपने लोगों के लिए संघर्ष शुरू किया तो कई मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने लोगों को जाति और धर्म से ऊपर उठाकर एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। साथ ही तिलका अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजी शासन का खजाना लूटकर आम गरीबों लोगों में बांट दिया करते थे। तिलका ने अपने अभियान के दौरान कई बार अंग्रेजों और उनके चापलूसों पर हमला किया। तिलका के बढ़ते कदम के बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ने की कई बार योजना बनाई, लेकिन वो विफल रहे। दूसरी तरफ तिलका मांझी अंग्रेजों के खिलाफ हथियार बुद्ध जंग छोड़ चुके थे। इसी दौरान 13 जनवरी 1784 में तिलका ने घोड़े पर सवार एक अंग्रेज कलेक्टर ऑगस्टस क्वीनलैंड को अपने जहरीले तीर से निशाना बनाया और उन्हें मार गिराया। अंग्रेज इससे और भड़क गए और तिलका को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अंग्रेज लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन तिलका हमेशा ठिकाने बदलते रहा और उनसे बचने में कामयाब रहे। अंग्रेजों ने हालांकि कई कोशिश के बाद आखिरकार तिलका मांझी को भागलपुर के पास से पकड़ ही लिया। इसके बाद तिलका मांझी को 1785 को बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा था कि
तिलका की मौत के बाद वे निश्चिंत रह जाएंगे। हालांकि बिहार झारखंड के पहाड़ों और जंगलों से शुरू हुआ ये संग्राम आगे जाकर और बढ़ा। बाद के दशकों में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव के नाम भी इस कड़ी में जोड़े जा सकते हैं, जो 1857 के सिपाही विद्रोह से पूर्व की गाथा है। झारखंड में ऐसे बहुत से क्रांतिकारी हुए जिनसे आधी दुनिया अनजान रही। तिलका मांझी के विद्रोह को अंग्रेजी हुकूमत ने कुचल दिया, लेकिन इसकी चिंगारी सुलगती रही। उनके शहादत के 8 दशकों बाद संथाल परगना के पहाड़ों से फिर से ज्वाला भड़की, जिसे संथाल विद्रोह के नाम से याद किया जाता है। एक परिवार के 4 भाइयों जिन्होंने संथाल विद्रोह की अगुवाई की। 1855 से 1856 तक के झारखंड में जो संथाल विद्रोह चला, उसमें सिद्धू कान्हू और चांद भैरव समेत उनकी बहन फूलो झानो का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन चारों भाइयों ने मिलकर संथाल विद्रोह को सफल बनाया था। इस विद्रोह के पहपने के सबसे प्रमुख कारक रहे ब्रिटिश सरकार, जमींदार, ठेकेदार और बड़े व्यवसाय ने मिलकर आदिवासियों की जमीन को गैर कानूनी तरीके से हड़प शुरू कर दिया। सिद्धू कान्हू का पूरा नाम सिद्धू मुर्मू था और कान्हू मुर्मू था। इनका जन्म झारखंड राज्य में संथाल परगना प्रमंडल के साहेबगंज जिले में बरहेट प्रखंड भोगनाडीह नामक एक गांव में संथाल आदिवासी परिवार में हुआ था। इनके जन्म की तारीख 1815 ईस्वी में हुआ था। सिद्धू कान्हू पूरे 6 भाई बहन थे, जिसमें सिद्धू घर के सबसे बड़े बेटे थे। 6 भाई बहनों में पहले बहन का नाम फूलो मुर्मू था और दूसरी बहन का नाम झानो मुर्मू था। सिद्धू कान्हू के पिता का नाम चुन्नी मांझी था, जो कि आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे। इसके साथ ही सिद्धू मुर्मू की पत्नी का नाम सुमी मुर्मू था। ये अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश रहते थे। चारों भाई आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। अंग्रेज झारखंड में बंगाल से सटे रास्ते कोल्हान प्रमंडल के सिंहभूम के रास्ते प्रवेश किया और धीरे धीरे झारखंड पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया था। सिद्धू कान्हू ने 1855-56 ब्रिटिश सत्ता साहूकार, व्यापारियों व जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत की, जिसे संथाल विद्रोह या हुल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। संथाल विद्रोह का नारा था, करो या मरो, अंग्रेज हमारी मिट्टी छोड़ो। सिद्धू ने अपनी देवी शक्ति का हवाला देते हुए सभी मांझियों को साहल की टहनी भेजकर संथाल हुल में होने के लिए आमंत्रण भेजा। 30 जून 1855 को भेगनाडीह में संथाली की सभा हुई, जिसमें 400 ग्रामों के 50,000 संथाल एकत्र हुए, जिसमें सिद्धू को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को मंत्री और भैरव को सेनापति चुना गया। संथाल विद्रोह भोगनाडीह से शुरू हुआ, जिसमें संथाल तीर धनुष और पारंपरिक हथियारों से अंग्रेजों पर टूट पड़े। संथाल विद्रोह के इस भयंकर विद्रोह में संथाली की हार हुई। ये लोग तीर धनुष से लड़ रहे थे, जबकि अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार थे। सिद्धू को 1855 में पकड़कर पंचकाठिया नामक जगह पर बरगद के पेड़ पर फांसी दे दी गई। ये पेड़ आज भी पंचकठिया में शहादत की गवाही दे रहा है, जबकि कान्हू को भोगनाडीह में ही फांसी दे दी गई थी। विद्रोह के स्वर कमजोर पड़ गए, लेकिन आज भी ये संथाल आदिवासियों के दिल में जिंदा है और याद किए जाते हैं। इस जंग में संथाल की भले ही हार हो, लेकिन इस विद्रोह में अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से हिलाकर रख दिया था। कार्ल मार्क्स ने इस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा था। आज भी 30 जून को भोगनाडीह में हुल दिवस पर सरकार द्वारा विकास मेला लगाया जाता है। वीर शहीद सिद्धू और कान्हू को याद किया जाता है। आखिरकार कई तरह के संघर्ष के बाद भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो सका। दिलचस्प बात यह भी है कि जिस समय तिलका मांझी ने
अपने प्राणों की आहुति दी, उस समय मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ था और प्रथम स्वाधीनता संग्राम के लगभग 2 वर्ष पूर्व सिद्धू कानू ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियारबद्ध लड़ाई छोड़ दी थी। भारत के अनेक हिस्सों में अनेक आदिवासी वीरों ने जन्म लिया, जिन्होंने अंग्रेजों को अपने पारंपरिक हथियार से मुंह तोड़ जवाब दिए। ट्राइब टीवी उनकी शहादत को नमन करता है। जय हिंद।